अगर आपके पास कोई रोड को लगकर आपके पास कृषि भूमि है और उस कृषि भूमि में आप सोच रहे हैं कि उसमें कुछ उद्योग लगाना चाहते हैं, ठीक है, कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, कुछ दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर कोई बड़ा सा गोदाम खोलना चाहते हैं, या फिर होलसेल का बड़ा दुकान खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी आप उद्योग लगाना चाह रहे हैं उस जमीन में, तो वो है आपका कृषि भूमि। तो आप जो है डायरेक्ट उस जमीन में आप कोई भी उद्योग नहीं लगा सकते, या फिर कोई भी बड़ा होलसेल दुकान नहीं खोल सकते, या फिर जो है कुछ कमर्शियल काम जो है उस जमीन में नहीं कर सकते बिना परमिशन से। तो परमिशन आपको लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो वो क्या परमिशन होता है, क्या करना पड़ेगा हमको? भले ही आपका जमीन वो प्लॉट जो है आपका पट्टे का जमीन है, ठीक है, आपके पास पट्टा जमीन है, ठीक है, आप जो है हर साल जो है मालगुजारी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है आप अगर कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं उस जमीन में, तो आपको उसको जो है परमिशन लेना पड़ता है, ताकि आप जो है उद्योग के लिए हमें कमर्शियल प्लॉट बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप जो है कुछ प्लॉटिंग का काम भी होता है, वहाँ पे आवासीय काम करते हैं, घर मकान बनाने के लिए भी आपको वहाँ पे क्या करता है, आवासीय डायवर्सन बनाना पड़ेगा, ठीक है, आवासीय प्लॉट करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर बना सकते हैं। कृषि भूमि जमीन को जो है डायरेक्टली आप वहाँ पे ना तो आप घर बना सकते हैं, ना भी जो आप वहाँ पे गोदाम या फिर आप दुकान या फिर होलसेल दुकान या फिर जो है आप कोई भी कमर्शियल काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए हम प्रोसेस क्या होगा, यानी कि अगर हम कृषि भूमि में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, गोदाम लगाना चाहते हैं, या फिर होलसेल दुकान खोलना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, या फिर जो है आप उस जमीन को आप किस प्रकार से जो है उसको कमर्शियल में परिवर्तित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, ताकि हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी होगा इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिएगा इस वीडियो पर। और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आपको और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। चलिए हम लोग देर ना करते इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आपके पास कृषि भूमि है और उद्योग लैंड आपको बनाना है उसको, या फिर कमर्शियल जमीन आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। आपको कलेक्टर साहब से जो है आप डाइवर्सन करने के लिए जो है उद्योग लगाने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है, ठीक है। वो लेटर आप लिखेंगे कलेक्टर साहब के पास, ताकि आज आप उसको उद्योग लगाना चाहते हैं, ठीक है। और किस तरीके से उसको लेटर लिखना है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका उसके लिए भी आपको वीडियो बता दूंगा कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। मेरे पास ऑलरेडी उसका फॉर्मेट ऑलरेडी है, ठीक है। तो दोस्तों, वहाँ पे आप जो है कलेक्टर साहब को लेटर लिखते हैं। लेटर लिखने के उसके साथ में जो है आपको उस एप्लीकेशन के साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है मैं आपको बता दूं कि उस जमीन या प्लॉट का आपका रजिस्ट्री कॉपी लगेगा, उसमें B1 P2 लगेगा, ठीक है। B1 P2 के साथ में दोस्तों आप जो है क्या करेंगे कि उसमें कुछ टैक्स पटाना पड़ता है, ठीक है। आप उस जमीन, आपका पट्टे का जमीन है, तो आपके पट्टे का जमीन है तो उसमें आप कितने साल से उसका जो है आपने प्रॉपर्टी टैक्स आपने नहीं पटाया, यानी कि संपत्ति कर आपने कितने साल से नहीं पटाया, उसको आपको पटवाना पड़ेगा, कंप्लीटली पटवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में डाइवर्सन करने के लिए आपके उसमें जो है 4 प्रकार के अधोसंरचना और संरचना शुल्क, इस तरीके से जो आपको वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो कई प्रकार से 3-4 प्रकार के आते हैं, संपत्ति कर लगते हैं, और इस टाइप का करके जो है आपका वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जो है पेड करना पड़ता है। आप अगर वहाँ पे जो कानून के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे बता देंगे कि कितना कितना आपको फीस पटाना होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में बता देंगे इतना इतना पटाना है, ठीक है। तो उसमें परसेंटेज होता है, हर स्टेट में अलग अलग परसेंटेज होता है, किसी में 7% रहता है, किसी में 4% रहता है कर का, किसी में 2% होता है। इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से रहता है। तो उसी हिसाब से जो आपको जो है वहाँ पे उसको पेड करना पड़ता है। और पेड कहाँ से होगा, वो जो आप जो कर जो पटाएंगे वो ज़्यादातर जो है बैंक के माध्यम से होता है। कहीं कहीं पर जो है SBI बैंक के थ्रू से होता है, कहीं पे जो है आपका पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से हम लोग इस चालान को पटाते हैं। उस पटाने के बाद जो है वो चालान कॉपी भी जो है, एक कॉपी वहाँ पे जैसे आप बैंक में जब चालान पटाते हैं तो वहाँ पे
4 प्रति आपको पेपर देना पड़ता है। चालान का 4 कॉपी लगते हैं, ठीक है। कहीं पे 3 कॉपी लगते हैं, कहीं पे 4 कॉपी लगते हैं, ठीक है। फिर बैंक से पढ़ने के बाद 2 कॉपी बैंक वाले रख लेते हैं और आपको 1 कॉपी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आपको जो देंगे ओरिजिनल कॉपी रहेगा, वो कॉपी आपके पास रहेगा। वो एप्लीकेशन के टाइम में जो है ओरिजिनल आपको एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो एप्लीकेशन के साथ में वो जो है चालान वाला जो आपने पटाया है, फीस पटाया है, उसको भी देना पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया 4 चीज़ें। क्या क्या बताया? पहला बताया आपको जो है सेल डीड, ठीक है। जमीन का सेल डीड यानी कि पट्टा रजिस्ट्री कॉपी जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री कॉपी, इसका फोटो कॉपी, ठीक है, ये देते हैं। इसके साथ में B1 P2 लगता है, B1 P2। इसके बाद में दोस्तों जो हम लोग चालान पटाते हैं, ठीक है, चालान जो पटाते हैं, चालान फीस का कॉपी, ठीक है, ये आपको देना होगा, अटैच करना पड़ेगा। प्लस एप्लीकेशन ऊपर रहेगा ही, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो है आपको वहाँ पे अटैच करके जो है एप्लीकेशन के साथ में आपको देना पड़ता है, ठीक है। ये देने के बाद जो है कलेक्टर साहब क्या करेंगे, पारित देखेंगे ज़मीन का कि आप वहाँ पे क्या उद्योग लगाना चाहते हैं या गोदाम के पर्पज से कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसको देने के बाद जब कलेक्टर साहब परमिशन देंगे, ऑर्डर पारित कर देते हैं। ऑर्डर पास आने के बाद क्या करेंगे कि तहसीलदार साहब भेजते हैं इसी को। तहसीलदार साहब भेजेंगे कहाँ? आपके डाइवर्सन शाखा में। एक डाइवर्सन शाखा होता है जहाँ पे आपको संधारण खसरा बनते हैं, ठीक है। कमर्शियल प्लॉट या फिर आवासीय प्लॉट के लिए उन लोग जो एक पेज का जो है बनकर आता है एक तो संधारण खसरा, ठीक है। तो वो आपको जो है डाइवर्टेड, जिसे हम लोग डाइवर्सन पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो वो डाइवर्सन पेपर डाइवर्सन शाखा में बनकर आता है, वो बनाकर देते हैं। डाइवर्सन शाखा में बनने के बाद जब फिर जो है वो आ जाता है आपके तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब वहाँ पे क्या करेंगे, फिर पटवारी को आदेश देंगे कि हाँ, इस कृषि भूमि को, ये कृषि भूमि था, इस कृषि भूमि को आप जो है गवर्नमेंट की भू अभिलेख में आप इसको दर्ज कर दीजिए ताकि इसको कमर्शियल कर दीजिए, ठीक है। कमर्शियल में उसको परिवर्तित कर दीजिए बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो है आपका कमर्शियल में परिवर्तित होगा। पहले आपका पट्टा जमीन जो था वो आपको कृषि भूमि दिखा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, वो वही पेपर, वही जमीन आपका जो है आप कमर्शियल में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगा तब का वो डाइवर्सन पेपर आपको तो मिल ही जाते हैं एक ठो, ठीक है। तो जमीन का पट्टा और जो है डाइवर्सन कॉपी आपको संभाल के रखना होगा। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसी जमीन को अगर किसी व्यक्ति को अगर सेल करेंगे, तो वो पहले कृषि भूमि था, लेकिन आप उसको डाइवर्सन कर दिए हैं, तो डाइवर्टेड लैंड हो गया है। तो अब जो है उसी जमीन का, कृषि भूमि का रेट कम होता है और डाइवर्टेड जमीन का रेट जो है ज़्यादा होता है, कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है। तो अब जो है वही ज़मीन का वैल्यू भी बढ़ गया है, ठीक है। आपका वो ज़मीन का वैल्यू डबल हो गया है, ठीक है, डबल से अधिक भी हो गया है। तो आप उसको या तो आप बेच सकते हैं या फिर जो है आप उसको खुद जो है आप कमर्शियल में यूज कर सकते हैं। वो जो कृषि भूमि को आप 50,000 रुपये का उसका रेट था, लेकिन उस समय जब पहले आप बेच रहे थे उसको 50,000 रुपये में, ठीक है, लेकिन अब जो है डाइवर्टेड कर दिए उस ज़मीन का, तो अब उसका वैल्यू सीधा डायरेक्ट जो है आपका 1 लाख रुपये या फिर जो है 1.5 लाख रुपये या 2 लाख रुपये उसका रेट बढ़ गया, ठीक है। इस तरीके से आपका उसका ज़मीन का रेट भी बढ़ जाता है। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे, डाइवर्ट करने के बाद अगर आप जो है कमर्शियल में आप उसको डाइवर्सन बनवाए हैं, तो आप उसमें कमर्शियल यूज कर सकते हैं। कमर्शियल कहने का मतलब जो अब मैंने आपको बताया कि जो है आप उसमें गोदाम खोल सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, या फिर बड़ा जो है शोरूम खोल सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं, या ट्रेडिंग का काम वहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग माने कि कोई भी सामान खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप जो है घर मकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है क्या होता है, वहीं डाइवर्सन शाखा से ही आपको जो है आवासीय कॉलोनी के लिए, आवासीय प्रपोजल के लिए जो है आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है। आवासीय भूमि बनवाना पड़ेगा, तो आपका जो है आवासीय हो जाता है। आवासीय का रेट थोड़ा सा कम रहता है और कमर्शियल का रेट हाई रहता है, ठीक है। तो आप ये दोनों बनवा सकते हैं। बनवाने के बाद ही जो है आप उस कृषि भूमि में आप चाहे तो घर मकान बना सकते हैं, या फिर जो है आप वहाँ पे उद्योग
कर सकते हैं। उद्योग के लिए आप कमर्शियल का डाइवर्सन लेना पड़ेगा और घर मकान बनाने के लिए आपको आवासीय का जो है आपको डाइवर्सन बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे होता है। अगर आप जो है वो आपका ज़मीन म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रहता है तो ये बनवाना जरूरी रहेगा, अगर म्यूनिसिपैलिटी में है तो। अगर नहीं बनाकर डायरेक्टली अगर आप काम करते हैं वहाँ पे फाइन लग सकता है उसमें। ठीक है, अब कभी भी अगर वहाँ पे कुछ भी चेकिंग होगा, सर्वे होगा तो आपको वहाँ पे फाइन लग जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती है और ये चीज़ करने से आपको जो है कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ठीक है, ये करना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप बिना उसके जो है अगर आपने कोई भूमि आवासीय कर रहे हैं या फिर जो है उस प्लॉट में ये डाइवर्सन बनाने के बाद क्या होगा कि आप अगर उस ज़मीन में कोई भी लोन लेना चाहते हैं, कोई भी लोन लेंगे तो उस समय आपको लगेगा ही लगेगा। बिना उसके अलावा जो है आप उस ज़मीन में जो है आप उद्योग के लिए जो है आप कोई भी लोन नहीं ले पाएंगे अगर ये डाइवर्सन अगर नहीं कराते हैं तो। और आवासीय कॉलोनी भी अगर नहीं कराएंगे, आवासीय प्लॉट अगर नहीं बनवाते हैं आप तो उस ज़मीन पर अगर घर मकान बनाते हैं तो आपको वहाँ पे उस ज़मीन पे जो है आपको लोन, घर बनाने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस चीज़ को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई भी कृषि भूमि है उसमें घर मकान बनाना चाहते हैं तो ये आपको डाइवर्सन बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप जो है उसमें कमर्शियल यूज करना चाहते हैं तो भी आपको जो है कमर्शियल डाइवर्सन आपको बनवाना ज़रूरी रहता है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं जाते तो यही कहना चाहेंगे कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे दिल से नमस्कार।